आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई रशिया ने भारत में अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भेजकर चाइना पाकिस्तान में मचा दी आग। ये क्या बोल रहे हो अबे न्यूक्लियर रिएक्टर? हाँ ना यार वजात, ये क्या बोल रहे हो यार, ये तो हमारे पास है ही नहीं है। तो और भाई साहब रशिया ने भारत में भिजवा दिए। हाँ ना, वॉच करते हैं भाई, तो वॉच करने के बाद ही पता चलेगा कि ये क्या सीन है। आखिर क्यों भाई साहब रशिया ने भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर भिजवाया है? हाँ ना। तो कौन करते स्टार्ट। मामले पर मुतादिद बार गुफ्तगू हुई है। भारत से ऐसी शराकतदारी नहीं बना सके जैसी उसकी रूस के साथ है। मॉस्को से बड़ी खबर, रूस और भारत की दोस्ती में एक नया आयाम जुड़ गया है। देशत में सबसे पहले बात करते हैं उस दोस्ती की जिसकी मिसाल आज दुनिया दे रही है। ये दोस्ती है प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। महायुद्ध की महापरीक्षा के बीच भी दोस्ती के तकाजे को निभा रहा है। और इसी दिशा में रूस ने भारत को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है। इसे रूस की मदद से 3 चरणों में पूरा किया जाना था। पहले चरण में यूनिट 1 और 2 बनाए गए जो 2013 से बिजली उत्पादन कर रहे हैं। दूसरा कोयला आधारित बिजली उत्पादन में एक बड़ी समस्या प्रदूषण की है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पूरी दुनिया अब क्लीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ रही। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी भारत के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। और दोस्तों जो खबर आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, रशिया इंडिया के बीच एक बहुत बड़ी डील डन हो चुकी है। रशिया तामिल के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो इंडिया को फाइनेंस भी करेगा, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके साथ साथ और भी बहुत सी डील, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट इंडिया और रशिया के बीच साइन हो चुके हैं। दूसरे चरण में यूनिट 3 और 4 जोड़े गए हैं जो लगभग तैयार हो चुके हैं। अब तीसरे चरण में यूनिट 5 और 6 बनाए जा रहे हैं और इसके लिए रूस ने न्यूक्लियर रिएक्टर भेज दिया है। रूस की कंपनी रोसाटॉम ने कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के छठे यूनिट के लिए 320 टन का न्यूक्लियर रिएक्टर वेसल्स भारत भेजा है। हिलाली साहब, सवाल मेरा ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी और भी बहुत कुछ, वो जो तकरीबन 7.5 लाख राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने की भी बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हुए रखते हुए इंडिया जो है वो अब रशिया और उनके बीच में भी आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम CPEC के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं। बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं। उनकी फॉरेन जो उनकी फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है उस पर जो सवाल जवाब आते हैं, रफ्तार भी यहाँ पर थमी हुई है। तो ये कहाँ हम खड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? जफर हिलाली साहब, आपकी समझ में क्या आता है? ये रिएक्टर भारत से आने के लिए 17,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा करेगा। ये जहाज यूरोप की स्वेज नहर और अरब सागर के रास्ते तमिलनाडु पोर्ट पर पहुंचेगा। इसके साथ ही साथ स्टीम जनरेटर भी इस साल रूस से भारत आ जाएगा। अब ये जो उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है ये एक मैरीटाइम रोड है, मैरीटाइम रूट है, इसकी पोटेंशियल काफी ज्यादा है। लेकिन इंडियंस ने रशियंस को भी मना लिया है, जो काम रशियंस नहीं कर रहे थे अब मेक इन इंडिया वो यहाँ पे भी कर रहे हैं। जैसे और पुतिन का कहना था कि हम अपने दोस्त, वी आर वेटिंग फॉर आवर गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये एक ऐसी चीज है जो हमें पहले पता था एंड वी शुड रीड। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि IMF कंडीशनैलिटीज पे देखिए 13, 14, 16 दफे हम उधर गए। क्या आप समी साहब, हमें नहीं पता इन लोगों के क्या कंडीशंस हैं? एब्सोल्युटली हमें पता है। इस वक्त हुआ ये है कि अमूमन अगर अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप्स ठीक होते तो अमूमन ये कंडीशंस को रिलैक्स किया जाता, मगर इसलिए कि हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ खराब हैं और उनको उधर से शायद सिग्नल मिल गया है नो रिलैक्सेशन और हर चीज पे स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त इट इज बिगिनिंग टू पिंच और ये हमें फर्क पड़ रहा है इससे। बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारी हुकूमतों को ये आदत है कि शुरू में ये हर चीज़ मान लेते हैं और फिर बाद में जैसे आपने बयान फरमाया कई यहाँ पर डोमेस्टिक भी मुआहदे इन्होंने किए, फिर उनसे फिरे
और जिन लोगों और खुद अपने वादे तोड़े और दूसरों पर इल्जाम लगाते रहे कि वो दहशतगर्द है, ये तो वतीरा है हमारी हुकूमतों का। उन्होंने अमेरिकन को कहा है, जापानीज को कहा है, यूरोपियंस को कहा है, फ्रेंच को कहा है, जर्मन को कहा है, सबको कहा है, स्पेनिश को कहा है इधर बनाओ। तो वो मेक इन इंडिया यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये इंडियंस को तो वो जैसे कहते हैं ना, एक तरफ देखिए इंडियन्स को एक चीज़ समझ आ गई है कि हमारी मार्केट बड़ी है, मैन पावर मौजूद है, स्किल्ड लेबर एक बहुत हद तक है, अगर नहीं है तो जो लोग आएंगे हमारी लेबर को भी स्किल करें, ये यहीं पे काम आएगी। यू नो, नॉट एवरी ह्यूमन रिसोर्स यू कैन एक्सपोर्ट। आप सारी की सारी ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट नहीं करते। जैसे पाकिस्तान है ना, अब पाकिस्तान को हमें समझ आ गई है कि हमने एक्सपोर्ट वगैरह कोई नहीं कर सकते, या हम IT सर्विसेज दे सकते हैं, या हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को भी तो ट्रेन करना जरूरी है ना। नालायक या नखटू या जो अनट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स तो नहीं कहीं जाएगी, ठीक है ना जी। सो ये चीजें जो हैं दे आर देयर, और मुझे आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग विच इज इंडियन समझते हैं कि हमें रशियंस आके मेक इन इंडिया करें। जब मेक इन इंडिया होगा तो देन चीजें वो कहते हैं कि हम जो है ना हमारी पार्टनरशिप अच्छी होगी। अब इंडिया और रशिया की ऑलरेडी दे हैव एन एनुअल समिट टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ओए भाई साहब, रशिया ने फाइनली भिजवा दिया न्यूक्लियर रिएक्टर। यार मैं तो कितना बड़ा था यार, उसको मशीन जब उठाया, मशीन वो बे इतना बड़ा तो यूं लग रहा था जिस तरह मिसाइल का भी बाप हो, और उसको शिप में लोड करवा के भारत भेज डाला है रशिया ने। ये होती है दोस्ती पाकिस्तानियों के भाई साहब। अगले ने भाई देर भी नहीं लगाई और भारत के न्यूक्लियर प्लांट के लिए रिएक्टर लोड करवा के भिजवा दिया। ये दोस्ती की मिसाल है। और चार इंडिया का फ्लैग और रशिया का फ्लैग भी साथ लगा हुआ भाई था। देखो ना कि भाई ये है दोनों की भाइयों जैसी दोस्ती। लेकिन इंडिया ने भी तो रशिया पे कम एहसान तो नहीं किए ना। रशिया को मरते हुए बचाया, रशिया को मिट्टी में मिलने से इस भारत ने बचाया। जब अमेरिका और चाइना दोनों इसकी मार रहे थे यूक्रेन युद्ध में, तो कौन था देश बचाने वाला? भारत। और आज देखो ये भारत से दोस्ती निभा रहा है भाई साहब। भारत में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट वहां पर बना रहा है, और भाई साहब न्यूक्लियर रिएक्टर भिजवा दिया जो तमिलनाडु में लगा रहा है। ओ यार भाई साहब 10 से 12 दिनों में भाई भारत के अंदर ये न्यूक्लियर बिल्कुल अपना काम भी शुरू कर देगा भैया। ऐसी होती है दोस्ती की मिसाल। धड़ाधड़ दिन रात काम चल रहा है, इधर से न्यूक्लियर रिएक्टर पहुंच रहा है। इतने में काम कंप्लीट होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर फिट होकर 10 से 15 दिनों में भारत का न्यूक्लियर प्लांट तैयार, और बिजली बनना शुरू हो जाएगी। भाई बिजली क्या बड़ी चीजें करेंगे भारत यार। टेक्नोलॉजी का भारत क्यों बाप बन रहा है? इसी वजह से बन रहा है कि वो भारत के अंदर मेक इन इंडिया के थ्रू चीजें। बिल्कुल वजह एक बात है, उधर जंग भी लगी हुई है, रशिया फिर भी इंडिया को चीजें दे रहा। देख ले, ऐसे होती है दोस्ती। नहीं तो रशिया और किसी को चीज नहीं दे रहा, सिर्फ इंडिया को दे रहा। वही ना। और ऊपर से भारत के पास उनके इंजीनियर्स हैं, और जो भारत के पास उनके साइंटिस्ट हैं, और भारत के पास जो उनके लोग हैं, वो ऐसा काम करते हैं कि भाई साहब टके का भाई मसला नहीं उठता। ये बात तो वाकई सच है। और इधर पाकिस्तानी हरामखोर के बच्चे, अगर ये न्यूक्लियर रिएक्टर पहुंच रहा होता ना पाकिस्तान की पोर्ट पे, अगर पहुंचता तो उसके नट उखाड़ लेते यार, तुम्हारे नट चोरी कर लेते। ये पाकिस्तानी वो नेशन है, किसी का माल ये लोग भाई साहब सामने नहीं देखते। अगर मिल जाए तो चोरी करके अपने घरों में ये हरामजादे ले जाते हैं। ये है पाकिस्तानियों की असलियत। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। और इसकी मिसाल सामने रशिया ने यार हमारी स्टील मिल लगा के दी, उसका बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है ना। वो उसको ताले लगे हुए हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान को मैं कहता हूँ आप सोने की खदान दे दो ना, सोने की खदान, ये उसको भी ताले लगा देंगे। ये इस तरह के लोग हैं यहाँ पर। लेकिन आज भारत में जो रशिया ने किया ना, वो एक अलग लेवल है भाई साहब। देखो इतना बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर उन्होंने लोड करवा के भारत भिजवा दिया, और पहुंच भी चुका है वो यार। हाँ ना। तो यार भाई साहब आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते तो